नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। केंद्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते पर अब कैंची चला दी है। केंद्रीय कर्मचारियों के बाद अब उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का बलिदान करना होगा। यह बलिदान 1 या 2 महीने का नहीं बल्कि 1 जनवरी 2020 से जून 2021 तक के लिए देना होगा। कहा जा रहा है कि फैसला कोरोना के चलते बने आर्थिक संकट को देखते हुए लिया गया। हालांकि राजनीतिक गलियारों से विरोध की आवाज उठने लगी है। सरकार के फैसले को विपक्ष गैर वाजिब बता रहा। महंगाई भत्ता बंद करके केंद्र सरकार पहले ही विपक्ष के निशाने पर थी। यहां तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब इस लीग में उत्तर प्रदेश के शामिल होने के बाद राजनीतिक लामबंदी और हलचल और बढ़ चुकी है। केंद्र सरकार के फैसले की पहले ही राहुल गांधी और मनमोहन सिंह आलोचना कर चुके हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या खर्चों की कटौती से हालात सुधरेंगे? क्या डीए रोकना ही एकमात्र विकल्प था? और आज के दौर में जब सब अपनी अपनी तरफ से कुछ न कुछ योगदान दे रहे, तो क्या वो तमाम पेंशन भोगी या कर्मचारी इस योगदान के लिए तैयार हैं? नहीं हैं। और अगर नहीं है तो फिर सरकार का यह फैसला कितनी आगे बढ़ पाएगा, कितना, या फिर अगर वो है तो राजनीतिक विपक्षी दलों को किस बात का विरोध करने का यहां पर औचित्य बनता है? ये तमाम सवाल इस वक्त चर्चा में है। केंद्र को चुनौती कोर्ट में और योगी सरकार के फैसले को चुनौती इस वक्त राजनीतिक मंच पर दी जा रही है। तो बड़ी बहस में हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कटौती पर असल में हलचल है क्यों। इस रिपोर्ट में आप देखिए। आज एक अहम फैसला लिया है और उत्तर प्रदेश के जो 16 लाख कर्मचारी हैं उन पे जो डीए मिल रहा था, आखिरकार उसमें रोक लगा दी गई है। 1 जनवरी 2020 से मिलने वाला डीए 2021 तक बंद कर दिया गया है, जिसमें 6 प्रकार के जो कर्मचारी हैं जिनको भत्ता मिलता था, पेंशन मिलती थी, आखिरकार अब वो 1 साल के लिए नहीं मिल पाएगी। सिर्फ और सिर्फ उसका उद्देश्य ये है कि आखिरकार कोरोना जैसी भारी महामारी से जो उत्तर प्रदेश का खजाना है घाटे में है, उसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया है उसमें किसी भी कर्मचारी को आपत्ति नहीं हुई है तथा जो सरकार द्वारा नियम बनाए गए हैं उसका लोग पालन करते नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट साहब के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर। अब शुक्रवार को राहुल गांधी ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर ट्वीट करके क्या कहा था वो भी जरा आप देख लीजिए। सबसे पहले केंद्र सरकार के फैसले पर राहुल ने ट्वीट किया, लाखों करोड़ों की बुलेट ट्रेन परियोजना और केंद्रीय विस्टा सौंदर्यीकरण परियोजना को निलंबित करने की बजाय कोरोना से जूझकर जनता की सेवा कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों उनका और पेंशन भोगियों उनका, देश के जवानों का महंगाई भत्ता काटना सरकार का असंवेदनशील और अमानवीय निर्णय है। यानी राहुल ने एक साथ कई मुद्दों को उठा दिया। उनका कहना था कि बुलेट ट्रेन परियोजना आप रद्द कर सकते थे, जो कि वैसे ही महाराष्ट्र में दूसरी सरकार बनने के बाद अधर में मामला लटका हुआ है, लेकिन उसको हवाला देते हुए उसको आधार बनाते हुए राहुल ने कहा कि इस वक्त में हमारे वो पेंशन भोगी जो कर्मचारी हैं, जो कि इस वक्त कर्मचारी हैं, या फिर हमारे जो जवान रहे, उनका डीए रोकना, उनके पेंशन को इस तरीके से, पेंशन के उस हिस्से को रोकना, यह अपने आप में एक अमानवीय कदम है। सरकार को इसको वापस लेना चाहिए। यह सबसे पहले केंद्र के फैसले के बाद राहुल गांधी का ट्वीट था, जिन्होंने विरोध किया था केंद्र के इस फैसले का। अब उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी फैसला किया तो प्रियंका गांधी का भी ट्वीट आया। प्रियंका क्या कहती हैं जरा वो भी आप देखिए। प्रियंका गांधी ने भी केंद्र को और राज्य दोनों को एक तरीके से निशाने पर लिया। सरकारी कर्मचारियों का डीए किस तर्क से काटा जा रहा है, जबकि हम इस दौर में उन पर काम का दबाव कई गुना बना चुके हैं या वो कर रहे हैं। दिन रात स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों का डीए काटने का औचित्य है क्या? तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इससे बहुत कष्ट है। पेंशन पर वो निर्भर हैं, तो ये चोट क्यों है? अनाप शनाप खर्चे क्यों नहीं बंद करती? सरकारी व्यय में 30% कटौती की घोषणा की जाए। उन्होंने भी कहा कि बुलेट ट्रेन की जो परियोजना है, 20,000 करोड़ की नई संसद भवन परियोजना जैसे गैर जरूरी खर्चों पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती? यानी प्रियंका एक कदम और आगे बढ़ी। जो नया संसद भवन बनाया जा रहा उसको भी रोकने का उन्होंने यहां पर फैसला अपनी तरफ से करने के साथ या ये सुझाव देने के साथ कहा कि ये वो गैर जरूरी चीजें हैं, ये वो अनाप शनाप खर्चे हैं जिसको तत्काल प्रभाव से आप रोक सकते हैं और इसके वजह से आपको डीए काटने की जरूरत नहीं है।
बहरहाल तो राहुल गांधी और प्रियंका दोनों का ट्वीट हमने आपको दिखा दिया। अब इस पर तमाम अन्य पार्टियां भी इस वक्त अपनी अपनी तरफ से राय रख रही हैं। बहरहाल तो प्रियंका और राहुल का ट्वीट हमने आपको दिखाया। ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि फैसला क्या लिया गया और किस तरीके से लिया गया है। अब इस सरकार का जो फैसला है, इन पर 6 भत्तों पर रोक लगी है। महंगाई भत्ता जिसको फिलहाल स्थगित करने का ऐलान किया गया है, यहां पर यह व्यवस्था की गई है। सचिवालय भत्ता यह भी अब रोक में शामिल होगा। नगर प्रतिकर भत्ता जो होता है वो भी अब इस दायरे में रहेगा। पीडब्ल्यूडी में रिसर्च अर्दली डिजाइन भत्ता भी है। सिंचाई विभाग में आईएनपी और अर्दली भत्ता ये भी इस दायरे में आएगा। पुलिस विभाग में मिलने वाला जो विशेष वेतन की व्यवस्था है उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इन भत्तों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, ये भी एक अपने आप में नई व्यवस्था की गई है। तो ये इन 6 भत्तों पर फिलहाल सरकार ने रोक लगाया उत्तर प्रदेश की, और उसके बाद राजनीतिक फिजा इस वक्त गर्मा चुकी है। बहरहाल अब कितनी बार बढ़ता है डीए? साल में 2 बार बढ़ता है डीए। ये आपको हम ग्राफिक के जरिए दिखा रहा है। साल में 2 बार बढ़ाया जाता है महंगाई भत्ता। ये एक व्यवस्था पहले से चली आ रही है। तो सरकार ने जो फैसला लिया तो वो उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। यहां पर 2 अलग अलग टेन्योर में या अलग अलग समय में यह भत्ता बढ़ाया जाता है। वृद्धि 3 से 5% तक की जाती है। सरकार फैसला करती है। इस वृद्धि को सरकार ने 2 जून 2021 तक के लिए फिलहाल रोक दिया है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। बेगम नूर बानो हमारे साथ हैं, पूर्व सांसद कांग्रेस की। बहुत स्वागत है बेगम नूर बानो जी आपका। संतोष द्विवेदी जी हमारे साथ, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, बहुत स्वागत है संतोष जी आपका। और साथ ही हमारे साथ बीजेपी नेता प्रभा गुप्ता भी रहेंगी। सबसे पहले संतोष जी मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं, उसके बाद मैं बेगम नूर बानो के पास जाऊंगा। चूंकि आप प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, केंद्र का फैसला और उसके बाद अब राज्य सरकार का फैसला, डीए भत्ते और पेंशन का वो हिस्सा, इसको आर्थिक स्थिति को देखकर रोकने की जो बात कही है सरकार ने, ये कितना अव्यवहारिक है, कितना व्यवहारिक है? आज के दौर की जरूरत थी? अगर ये कदम उठाया जाएगा तो उन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा या फिर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मौजूदा स्थिति में? संतोष जी। अतुल, देखिए पहले 2 चीजें समझ लीजिए। पूर्व में 1962 की जब लड़ाई हुई थी, 1965 की लड़ाई हुई और 1971 की लड़ाई हुई, जब देश में विशेष परिस्थितियों में पैसे की कमी हुई, आपातकाल घोषित किया गया, तो ऐसी अवस्था में जो चीजें, जो भत्ते, जो देय इंसेंटिव्स थे, उसको प्रदेश और केंद्र सरकारों ने रोका था। तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। वर्तमान परिवेश में अगर अपरिहार्य हो जाता है, सभी आपके रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो केंद्रीय और प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी आपने पूर्व में अभी हाल में देखा होगा कि माननीय सांसद गण का, माननीय विधायक गण का, इनके वेतन और इनके भत्ते पुनरीक्षित किए गए और उसको करीब 1.25 से 1.5 गुना बढ़ा दिया गया। उस पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा है। और वो व्यक्ति जो दिन रात प्रदेश में, देश में आपके आदेशों का अनुपालन कर रहा है, जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, वो कार्यालय में समय से आकर के अपने कार्यों का निष्पादन अपनी पूरी क्षमता के साथ कर रहा है, आपने उसी को टारगेट किया क्योंकि उसकी गर्दन सबसे कमजोर है। आपातकाल में कोई दिक्कत नहीं होती है। जो भी देश के लिए करना है हम सब लोग करेंगे और सब लोग तैयार हैं जी। लेकिन आपको एक उदाहरण सेट करना चाहिए था। ये चाहिए था कि अभी आपने हाल में, अभी बहुत पहले की बात नहीं है, अभी 1-2 महीने के अंदर की बात है, केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकारों ने अपने अपने माननीय जनप्रतिनिधि गण का भत्ता रिवाइज किया, बढ़ाया। और ये जो एमपी लैड और एमएलए लैड चल रहा है उसको कंट्रोल करते, उसको लैड कंट्रोल करते जी। तो अगर उसके बाद भी अगर शासकीय कोष में, राजकीय कोष में पैसे की कमी होती तो हमारा भी आप विड्रॉ कर लेते, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी हम चूंकि सबसे कमजोर हमारी आवाज है तो हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, ये सत्य बात है। हम लोग गवर्नमेंट सर्विस कंडक्ट रूल से बंधे हुए लोग हैं, हमारी दिक्कतें हैं। लेकिन ये कितना हद तक तर्क संगत है, कितना जस्टिफाइबल है, आप देख रहे हैं। आपने आईआरसीटीसी की कैंटीन देखी है पार्लियामेंट की,
जहां 35 रुपए में मुर्गा मिल जाता है। हम्म, यहां पर अगर आप छिलने जाए तो नहीं होगा। लेकिन सबसे कमजोर चूंकि शासकीय कर्मचारी है, राजकीय कर्मचारी है, तो उसके वेतन भत्तों पर सबसे पहले निगाह सरकार की पड़ी, चूंकि उनको ये मालूम है कि ये लोग इसका प्रतिरोध नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बोल के चुप हो जाएंगे। ठीक है, बेगम नूर बानो, क्या कहेंगे आप? जो फैसला सरकार ने किया केंद्र स्तर पर, तो राहुल गांधी ने सबसे पहले उस पर अपनी बात रखी और विरोध किया, अमानवीय कदम तक करार दिया। अब राज्य सरकार की भी अपनी तरफ से एक नई पहल है, या कहें कि एक फैसला है। संतोष जी ने बताया कि क्यों ये कर दिया गया, क्योंकि आवाज बड़ी कमजोर है, या फिर वो बाध्य हैं कानूनी तौर पर या प्रोटोकॉल के तौर पर। कांग्रेस लेकिन यहां पर विरोध जो कर रहे, वो कर्मचारियों के हित के वजह से कर रही है, या इसके पीछे राजनीतिक वजह है? क्योंकि संतोष जी ने एक और उदाहरण दिया कि जब देश एक देश से लड़ाई लड़ रहा था, उस वक्त में भी ये कदम उठाए गए थे, लेकिन आज के दौर में दुनिया इस लड़ाई को लड़ रही है, वो भी ऐसे संक्रमण से। बेगम नूर बानो। जी जी, मेरे ख्याल से इस वक्त ये हालात नहीं है, ना तो वक्त है और ना ही हालात ऐसे हैं कि उनका भत्ता या उनके कर्मचारियों का कुछ भी रोका जाए, पेंशनें रोकी जाए या भत्ता रोका जाए या कुछ भी रोका जाए, क्योंकि ये हालात ऐसे हैं कि किसी को नहीं मालूम कि कितने दिन चलेगा, कितने दिन नहीं चलेगा। दुनिया में तहल बिल्कुल बेचैनी हो रही है, मुसीबत आई हुई है, कहर आया हुआ है पूरा। और इस हालात में उन लोगों की जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो सबसे ज़्यादा और ख़ास तौर से अब रात और दिन काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाएं, अपने को छोड़कर, अपने को भूल कर, अपने घरों को भूल कर, अब उन लोगों के साथ अगर ये हो रहा है तो बहुत अफसोसनाक बात है। नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन बेगम नूर बानो, आप कह रही हैं कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है। अब सरकार को इस पर देखना, एक मामला कोर्ट में चला गया है केंद्र के फैसले को लेकर, हो सकता है योगी सरकार का भी जो फैसला है उस पर भी बात कोर्ट तक जाए, और आप लोगों ने तो विरोध किया। लेकिन मैं फिर से समझना चाहता हूं, संतोष जी ने दो अच्छे उदाहरण दिए। एक तरफ की जो लड़ाई का दौर था 61-62 या 75 की बात, 62, 65 और 71 की बात, या फिर उसके अलावा उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि जब हमारे माननीयों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी थी तब तो किसी ने विरोध नहीं किया, उसकी भी बहुत आवश्यकता नहीं थी। आज कर्मचारियों को आधार बनाकर क्या कांग्रेस से लेकर बाकी पार्टियां उसमें राजनीतिक रोटी सेक रही हैं, या वाकई ऐसी जरूरत नहीं थी? इतना भी कोई स्थिति खराब नहीं थी, या उसके तरीके और थे, कहीं और से भी भरपाई हो सकती थी? योगी सरकार अगर ये ना करती तो ऐसा नहीं है कि बहुत दिक्कत हो जाती? उस जमाने के जब वो किया, अगर उन्होंने किया उस जमाने में जो हुआ है, वो उस जमाने के हालात इतने बुरे नहीं थे। उस जमाने में उन्हें कहीं ना कहीं से मदद मिल सकती थी, कहीं ना कहीं से कुछ भी उसे कर सकते थे, ठीक। लेकिन जो आजकल के हालात हैं, उन हालात में ये हालात कभी भी मेरे ख्याल से 100-200 बरस में हुए नहीं है जितने बुरे आज के हालात। इन हालात में हर आदमी को इस वक्त सिर्फ ये हम लोग सब लोग कोशिश कर रहे हैं, जनता भी कर रही है और कर्मचारी और ये सब कर रहे हैं कि जान बचाएं लोगों की। इस वक्त जिंदगी और मौत का सवाल है। इन हालात में जबकि घर में अब सब कुछ खत्म हो रहा है, कोशिशें हो रही हैं, राशन आए, कहीं से लोग अपने दान दे रहे हैं, घरों से लेकर जा रहे हैं रोटी पानी लोगों के लिए, इन हालात में जो चल रहा है उन हालात में बिल्कुल गलत है ये होना। और बड़ी बड़ी चीजें जो हो रही हैं बिल्कुल सही है, वो सबको रोक दिया जाए जिनके मतलब जिंदगी और मौत का सवाल नहीं है। यहाँ पे जिंदगी और मौत का सवाल है, इसमें जिंदगी का सवाल है और इंसानियत का सवाल है। इन लोगों का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये इन लोगों के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। ठीक है, संतोष द्विवेदी साहब, बिल्कुल नहीं, आप कह रहे हैं कि आप लोग चूंकि सॉफ्ट कॉर्नर थे, इस वजह से कदम उठा दिया गया। लेकिन मैं पैरेलली वही बात कहूंगा, आपने जिस बात का जिक्र किया है कि कुछ कदम पहले भी भविष्य भूत में उठाए गए हैं देश के हालात को देखते हुए, वो चूंकि लड़ाई का दौर था, तो उस वक्त क्या आवश्यक था और क्यों एक कदम उठाया गया? आज के दौर में अगर केंद्र या योगी सरकार ये फैसला ले रही है तो उनके पास भी कोई आधार होगा, या उनके पास सारे रास्ते बंद हो गए थे? और अब जो बात कह रही हैं बेगम नूर बानो, बहुत वरिष्ठ राजनीतिक उससे जुड़ी हुई हैं, उसके साथ साथ राहुल गांधी ने कहा बुलेट ट्रेन को रोक दो, क्या जरूरत है अभी उसकी? प्रियंका ने कहा कि संसद का नया भवन बन रहा है, उसको रोक दीजिए आप, कम से कम इसकी जरूरत नहीं थी। यहां पर उनकी मंशा क्या है? देखिए, तो दो चीजें समझ लीजिए।
इस समय देश जिस परिस्थिति से जूझ रहा है, जिस विभीषिका से जूझ रहा है, हमें अपने रिजर्व को बढ़ाना है, हमें पैसे की आवश्यकता है, लेकिन हमें अपने खर्चे कहां-कहां कम करने हैं, ये देखना बहुत आवश्यक है। आपको ये जानकर के ताज्जुब होगा कि इस राष्ट्र में दुनिया में सबसे ज्यादा वीआईपी हैं। सबकी सिक्योरिटी देख लीजिए, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, किसी के पीछे 20 आदमी बंदूक लेके चल रहे हैं, किसी के पीछे 40 आदमी राइफल लेके चल रहे हैं। क्या उसमें कर्टेलमेंट नहीं किया जा सकता है? क्या उसकी आवश्यकता बिल्कुल अपरिहार्य है? क्या वो बहुत आवश्यक है? केवल कर्मचारियों का डीए रोक लेने से क्या पूरी सरकार की ये इकोनॉमी रिवाइज हो जाएगी? ये प्रश्न उठता है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि वित्त समिति होती है, वित्त समिति ये देखती है कि हमारे ऐसे खर्चे कौन से हैं जिनको अभी रोका जा सकता है, अभी हम उसको कर्टेल कर लें तो हम राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र की इमरजेंसी में जरूरत पड़ने पर जरूरतमंद लोगों को राशन पहुंचा सकते हैं, दवाई पहुंचा सकते हैं, टेस्टिंग किट दे सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने प्रधानमंत्री रिलीफ फंड खोल लिया है, मुख्यमंत्री रिलीफ फंड खोला है, लोग मुक्त हस्त से दान दे रहे हैं और देंगे, ये आवश्यकता है। लेकिन केवल मैं इतना निवेदन प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं कि डीए के कर्टेल कर लेने से कितना बड़ा राजकोष में फायदा हो जाएगा, कितना बड़ा अब आमूल चूल। हमारे 16 लाख 17 लाख कर्मचारी हैं पूरे प्रदेश भर में, हर श्रेणी का मिला लीजिएगा, श्रेणी क, ख, ग और घ, तो उनसे आपको कितना पैसा मिल जाएगा जिससे आप सोच रहे हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर लेंगे। इसके और भी विकल्प आपके पास उपलब्ध हैं जो अच्छे हैं और वो अनावश्यक है, उसको रोका जा सकता है। आप देख लीजिए, टेलीफोन का जो अलाउंस एमपीज को और एमएलएस को मिलता है, क्या उसकी इतनी आवश्यकता है? आजकल तो पैकेज आ गए हैं, हम लोग 250-300 रुपए में पूरे महीने का असीमित कॉल है, तो उसमें 15,000 रुपए देने की क्या आवश्यकता है, ये बताएं हमको आप। और उसका कर्टेलमेंट करें तो क्या इन गरीब लोगों को, ये श्रेणी ख, ग और घ के जो हमारे कार्मिक हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हों चाहे वो राज्य सरकार के हैं, उनके बच्चों की 2 रोटी आराम से चल जाएगी, जो अब उनको प्रेशर में चलाना पड़ेगा, उनको टेंशन में चलाना पड़ेगा, उनके खर्चे का कर्टेल। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इमरजेंसी। ठीक है, देखिए ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर बहुत ऐसी परिस्थिति बनी तो कर्मचारी अभी भी इस परिस्थिति को खत्म करने के लिए भी तैयार हैं, वो अपना पूरा योगदान कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कदम अभी उठाया गया उसी से ऐसी परिस्थिति से आप निपट सकते थे, वहीं बहुत आवश्यक था। इसके अलावा कई और विकल्प भी हैं। बेगम नूर बानो, एक राजनीतिक दल से आप हैं, उस दल के 2 शीर्ष नेताओं ने अपनी बात जो रखी है, अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि जो सुझाव दे रहे हैं संतोष जी कि हाँ कहां कटौती हो सकती है, इसका जिक्र क्यों नहीं किया ट्वीट में उन नेताओं ने? प्रोजेक्ट रोकने का तो सुझाव उन्होंने दिया, बेहतर भी है, लेकिन जो छोटे छोटे सुझाव यहां पर दिए हैं संतोष जी ने, कि वो चाहे सत्ता में बैठे लोग हों या विपक्षी खेमे बैठे हुए लोग हों, जो वीवीआईपीज हैं वहां भी कटौती हो सकती है, ये सुझाव भी आना चाहिए था राहुल और प्रियंका की तरफ से। तब लगता कि हाँ योगी सरकार ने जो किया है वो अमानवीय तो है, उसके साथ साथ विपक्ष ने मानवीय कदम अपने स्तर पर उठाया और सुझाव नहीं दिया बल्कि योगदान करने के लिए तैयार भी हैं। जो लोग जो देखिए हालात ऐसे हैं इस वक्त भी, ऐसा नहीं है कि लोग ऐसे नहीं हैं जिनके पास बहुत दौलत है और रुपया है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं हमारे, जो जिन्हें कहते हैं कि कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, कि वो इतने बड़े हैं कि उनकी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर हैं, उनके पास बहुत पैसा है, दुनिया में गिने जाते हैं, दुनिया के रईसों में, दौलतमंदों में गिने जाते हैं कि इतना पैसा है। उनके लिए कोई कुछ नहीं कह रहा या वो कुछ आगे नहीं बढ़ के कह रहा है, ये ताज्जुब की बात है। ताज्जुब की ये बात है कि उन लोगों को जो रात और दिन काम करते हैं, जिनके बच्चे हैं, जिन्हें पढ़ रहे हैं, उनके बच्चों को भी ज़रूरत है खाने की, उनको भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी उन लोगों को है। लेकिन वहाँ से कोई नहीं आ रहा है, वहाँ की कोई बात नहीं कर रहा है उन लोगों की कि वो लोग कितना दे रहे हैं, या सरकार के जितने बड़े बड़े काम हैं। बिल्कुल सही बात है कि उनको पार्लियामेंट हाउस बनाने की उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा है और इसकी एक तारीख है, इसकी हिस्ट्री है, इसके लोग कनेक्टेड हैं, जनरेशन से कनेक्टेड हैं। उसको आप ख़त्म करके जो भी कुछ उसका करेंगे मुझे मालूम नहीं,
लेकिन नया बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये नहीं है, ये सब बिल्कुल सही है कि जो बड़े बड़े यहाँ काम हो रहे थे जी, उनको जी। रोक सकते हैं, अभी के लिए रोक सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सही अभी बात तो है कि अभी जिंदगी के लिए वो मौत का बड़े काम सवाल है, रोके सब जा जिंदगी सकते का हैं, सवाल है। बिल्कुल रोके जा सकते हैं। और आपने तमाम कॉर्पोरेट्स की बात रोके की, जा तो सकते उनके हैं। तरफ से जी। भी पहल होनी चाहिए या उनके हिसाब से भी उनके लिए भी कुछ गाइडलाइंस आनी चाहिए। ये सुझाव भी अच्छा है। बिल्कुल। मेरा और उन प्रश्न ये लोगों- था बेगम नूर बानो जी, कि जी। अगर प्रियंका और बिल्कुल। राहुल या कोई भी पार्टी का नेता जो जी। विपक्ष में इस वक्त हैं, वो अपनी तरफ से वो पहल करते जिसका कोई- जिक्र संतोष जी। जी ने किया, तो लगता ना कि वो सिर्फ यहाँ पर सुझाव नहीं दे रहे जी। बल्कि कदम भी बढ़ा रहे हैं और तब सरकार पर दबाव भी रहता। जी। अपनी तरफ से पहल करना भी तो एक जरूरी कदम होता है ना। जी 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 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अपने तौर पर जितने भी लोग हैं, आप विपक्ष के कह रहे हैं या पक्ष के कह रहे हैं, वो पक्ष का मुझे नहीं मालूम, विपक्ष का मैं बता रही हूँ। जो भी लोग हैं, जैसे भी थे, हम लोग हैं सब, और बहुत सारे, क्योंकि ऊपर से नीचे तक हो है, लोग अपने आप दे रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा कि तो बात अभी आप कर रहे हैं इस बात की कि लोग क्या दे रहे हैं। जो सब ओहदेदार भी हैं, जो सियासी भी हैं या गैर सियासी भी हैं, जो अपने हिसाब से आज भी वो लोगों ने अपनी कमिटीज बना रखी हैं और लोगों को खाना दे रहे हैं और उनको ला रहे हैं, उनकी दवाओं का कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। और ये एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी तरह लगी पड़ी है काम करने पे। तो अब इसके वक्त आप ये कहें कि उनको नहीं करना चाहिए और उनको करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। आदमी अपने दिल से करता है। आपको, मुझे नहीं मालूम कि वो क्या कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, लेकिन हम लोग जो छोटे लोग हैं यहाँ बैठे हुए, नहीं, मैं जितना देख पा रहा हूँ कि संगठन स्तर पर, एक राजनेता के स्तर पर, एक प्रतिनिधि के स्तर पर, तो सभी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। इसमें कोई गलत बात आप नहीं कह रही हैं। लेकिन मैंने ये पूछा था, जिसका जिक्र किया था संतोष जी ने, कि आप अपने जो निधि है उसको आपने रखा तो किस तरीके से ऐलान हुआ, वीवीआईपी जो कल्चर है उसमें कहां कहां पर कटौती आप कर सकते थे, इसके लिए आप पहल कर देते तो लगता है कि सुझाव भी दे रहे। बहरहाल हमारे साथ प्रभा गुप्ता भी जुड़ गई हैं, बीजेपी के नेता। बहुत स्वागत है प्रभा आपका। बेगम नूर बानो हमारे साथ, वरिष्ठ पूर्व सांसद कांग्रेस की जुड़ी हुई है। संतोष जी जो कि पूर्व IAS अधिकारी, वो हमारे साथ हैं। संतोष जी का दर्द यह है कि वो लोग सॉफ्ट टारगेट है एक तरीके से, वो प्रोटोकॉल में आ जाएंगे, वो नियम कानूनों में है, इसलिए योगी सरकार ने फैसला ले लिया। और विपक्ष ने क्या क्या कहा है वो तो आपने सुना। कितना जरूरी था प्रभा जी ये कदम उठाना योगी सरकार के लिए? केंद्र ने तो कर दिया था, अब योगी सरकार ने भी कर्मचारियों के लिए ये कदम उठा लिया, वो भी छोटा मोटा कदम नहीं, 1-2 महीने के लिए नहीं बल्कि कई महीने के लिए, जून 21 तक के लिए कदम उठाया गया है। कितना इससे आर्थिक भरपाई आप कर लेंगी, कितना जरूरी था ये, या इसके अलावा भी कोई विकल्प थे? जैसे आप, नमस्कार आपको जी। जैसे आप देख रहे हैं कि इस समय जो आपदा चल रही है, उस समय जो योगी जी ने, जो ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो ये कदम उठाया है, बहुत ही सही कदम है। क्योंकि देखिए इस समय कोई ऐसा नहीं है कि हम लोगों को अपने बारे में सोचने से ज्यादा आम जनता के बारे में सोचने की जरूरत है, इसलिए कदम बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा कदम है। मैडम, कर्मचारियों के बारे में कौन सोचेगा जो आज आपके साथ कोरोना वॉरियर्स के तौर पर खड़े हैं? देखिए कर्मचारी स्वेच्छा से, इस बात को उन्हें कोई दुख नहीं है। मैंने कई लोगों से बात भी किया ये है। कैसे आपने तय किया स्वेच्छा से? दुख नहीं हो रहा है। नहीं, इसका कोई आपके पास प्रमाण है? उन्होंने स्वेच्छा से, उन्होंने आकर आपसे कहा था, दस्तखत करके दिया था कि आप ये कर दीजिए, हम तैयार हैं? नहीं, स्वेच्छा से नहीं, जो योगी जी ने जो कहा है, देखिए जो योगी जी ने कहा है, उन्होंने कहा कि इस आपदा की घड़ी में हम लोगों को जो भी होगा हम करने के लिए तैयार है। हम रोज फील्ड में निकलते हैं, रोज लोगों को राशन वितरित करते हैं, रोज मास्क वगैरह वितरित करते हैं, सैनिटाइजर वितरित करते हैं, और हमने उनका सम्मान भी किया है। जो कर्मचारी फाइटर्स जो हैं, जो लोग लगे हुए हैं, उनका सम्मान भी हमने किया है। उस बीच में जो चर्चा होती है, उस चर्चा के बारे में बता रही हूँ कि इस समय जो वर्तमान की स्थिति है, सब निपटने के लिए, कि जनता की सुरक्षा के लिए। नहीं, मैंने कब कहा कि आप स्थिति से निपटने के लिए कदम नहीं उठा रही हैं? आप अच्छा कदम उठाती हैं, हम सराहते हैं। विपक्ष हम पर आरोप लगा देता है कि आप सरकार का गुणगान कर रहे हैं। मैं कहता हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सच है वो दिखाऊंगा और वो बोलूंगा। लेकिन आपने जो बात कही कि उन्होंने कहा कि स्वेच्छा से जो हो सकता है हम देंगे, जरा मुझे बताइए कि स्वेच्छा से ऐसा होता है क्या कि आप फिक्स कर दें 2021 के लिए और वो कहें कि भाई हमें तो पता ही नहीं, ये स्वेच्छा है क्या? ये स्वेच्छा की परिभाषा में अगर आता हो तो मैंने शायद गलत परिभाषा पढ़ ली थी।
देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कदम उठाए हैं, उन्होंने बहुत सोच समझ के ही कदम उठाया होगा और बहुत ही जो जनता के हित में होगा, कर्मचारियों के हित में होगा, वही काम किया होगा। ऐसा नहीं है कि वो जनता के हित नहीं देख रहे हैं कि कर्मचारियों की वो बार-बार देखिए प्रभा जी, बार-बार मैंने ये बात कही नहीं, मैं तो यहां तक कहता हूं कि किसी भी पार्टी की कोई भी सरकार हो, वो तो अपना दायित्व निभाती है। कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ऑर्डिनरी हो सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है, दायित्व तो वो निभाते हैं। राजनीति वाली बात मैं नहीं कर सकता ना यहाँ पर। लेकिन आप कहती हैं मुख्यमंत्री ने कदम उठाया, अच्छा ही होगा। एक अच्छा ही होगी की बात होती है और एक होता है कि उसका किस पर कितना प्रभाव पड़ेगा। उनकी बात को, प्रधानमंत्री की बात को तमाम विरोधी पार्टियों के उन बातों के बीच में लोग मान रहे हैं, इस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आज कर्मचारियों का जो योगदान है और जो उनकी इस वक्त की जरूरत है, आपकी जरूरत को वो पूरी कर रहे हैं मानवीयता के लिए और अपने कर्तव्य के परिणति के लिए। लेकिन उनकी जरूरत को आपने कैसे समझ लिया कि आप ये कदम उठाएंगे और कह देंगे नहीं आपने स्वेच्छा से कहा था और हमने कर दिया? ऐसा नहीं, स्वेच्छा से नहीं। देखिए, जो कदम उठाए जा रहे हैं हित में, देखिए इस समय राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। अब राजनीति की बात मैंने कहाँ कर दी? मैं कौन से पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ? किसी मैंने कब कहा? अभी आपने कहा उन्होंने स्वेच्छा से किया, अब आप कह रही हैं स्वेच्छा की बात ही नहीं है। ऐसे नहीं होता है ना प्रभा जी। अभी आपने कहा कि स्वेच्छा से, फिर आप कह रही हैं स्वेच्छा की कोई बात नहीं है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ राजनीति नहीं होनी चाहिए भाई। प्रियंका गांधी अगर ये कह रही हैं, राहुल गांधी कह रही हैं, तो अपनी तरफ से कुछ योगदान भी अलग तरीके का कर दे तो समझ में आता। वही बात आपसे भी मैं कह रहा हूं। बहरहाल ठीक है। बेगम नूर बानो, प्रभा गुप्ता का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियां इसकी महसूस कर रही है जरूरत, और मुख्यमंत्री ने या सरकार ने कदम उठाया है तो कर्मचारी भी इसके लिए तैयार हैं स्वेच्छा से। जी, क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, बेगम साहिबा आपसे ही है, बेगम नूर बानो। अच्छा, ऐसा है कि देखिए, वो कर्मचारी इस हालात में नहीं होंगे। आप अपने छोटे से किसी से कहेंगे कि हम ये करना चाहते हैं, तो वो आपकी, जब वो आप पे डिपेंड कर रहा है तो वो खड़े होकर कैसे कह देगा कि नहीं हम नहीं करेंगे ये काम, या हम नहीं देंगे। अब कर्मचारी बेचारे जितने हैं वो क्या कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। आज के दिन ये जो हालात हैं, जो इसके कोविड-19 के हैं, ये कभी दुनिया में हुए नहीं। ये हालात वो हैं जिसके लिए कभी सोचना नहीं चाहिए कि उसने क्यों नहीं किया, उसने क्यों किया। अब यह कि अगर कोई बड़ा जब घर का होता है, या जो घर का बड़ा है वो शुरू करता है, जैसे उन्होंने अभी मैंने सुना आपने कहा कि प्रियंका ने, उन्होंने क्यों नहीं किया, तो बड़ा जो है इस वक्त, जो इस वक्त सबसे बड़े हैं वो हैं हमारे जो गवर्नमेंट है या सरकार है हमारी सेंटर में। तो उनमें से सबसे पहले वो आगे कहते बात कि हम ये कर रहे हैं, हमें ये बताते कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। उसके बाद तो कुदरती बातें सब फॉलो करते उसको, ये सोचते कि भाई ये जब कर रहे हैं तो हम अपने हिसाब से करेंगे। जो बड़ा करेगा, जिसके पास सब कुछ ताकत हाथ में है, जब वो दिखाएगा कोई चीज़ के, जब देखो हम ये कर रहे हैं आप लोगों के लिए, हम ये छोड़ेंगे, ये करेंगे, तो उसके छोटे तो करेंगे ही फिर। लेकिन जब बड़ा कुछ नहीं कर रहा है, घर में बैठे हुए हैं, अब दूसरों से कह रहे हैं कि तुम करो, तुम्हारे हम काट रहे हैं। अब हमारे आदमी 4 हैं, वो बेचारे जाते हैं आते हैं, या 2 आते हैं जाते हैं, काम करते हैं, सुबह से मेहनत करते हैं, शाम को बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम करते हैं। उनसे हम कह रहे हैं तुम रोटी छोड़ दो, लेकिन हम अपने आप कुछ नहीं कर रहे। हम अगर देखिए ये बड़ी बात आप कह रही हैं बेगम साहिबा, बेगम नूर बानो, बिल्कुल इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं। आप कह रही हैं कि एक तो सरकार बड़ा होने का मतलब, चूंकि आप सरकार की बात कर रही हैं, कि सरकार का दायित्व भी हो जाता है, और उनसे पहले जी मैं सरकार की बात बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं कि आप बड़े होने की बात तो सरकार, एक घर का जो मुखिया होता है उस तौर पर आपने सरकार को यहाँ पर प्रतिबिंबित किया है, तो सरकार को ये कदम उठाना चाहिए। तो फिर पॉलिटिकल और दलों में भी ये मैसेज जाएगा, और तब अगर वो ना करें तो उन पर भी सवाल उठे। लेकिन सरकार ने जो दूसरा कदम उठाया है उसको लेकर विपक्ष आखिर क्यों ना सवाल खड़े करे। जी संतोष जी, जो बात प्रभा जी ने कही और जो बात कह रही है बेगम नूर बानो, इन दोनों में अलग अलग चीजें हैं। एक तरफ की जो सरकार कर रही है वो हित की बात है, तो सरकारें तो हित की बात हमेशा करती हैं, इसके पहले वाली भी करती थी, अब भी कर रही हैं और भविष्य में भी करती ही रहेंगी। सरकारें होती ही हित के लिए हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात उन्होंने कही कि उन्होंने स्वेच्छा से किया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं उन्होंने मान लिया है
कि हाँ हम इसको करने को तैयार हैं। ये कैसे हुआ, कब हुआ, किसने प्रपोजल दिया, और अगर हुआ भी है तो वहां पर इतने लंबे गैप की कोई जरूरत थी क्या कि इतने समय के लिए हम कर देंगे? उसका प्रभाव किन किन लोगों पर पड़ेगा? क्योंकि आपने कहा किस किस वर्ग के कर्मचारी जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, उनका हित क्यों नहीं देखा गया? अतुल, पहली चीज तो मैं ये बता दूं, मैं किसी राजनीतिक दल के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। अपने कर्मचारियों का, अपने अधिकारियों का प्रतिनिधित्व, तो मैं आपको वही बताऊंगा जो हमारी पीड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। देश के लिए हम समर्पित, देश के लिए हम लोग समर्पित हैं। आप देख रहे हैं कोरोना वॉरियर्स सभी जो हैं हमारे जी केंद्र कर्मचारी हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पैरामेडिक्स हो, चाहे वो सुरक्षा, चाहे वो हमारा, ये सभी। संतोष जी मैं आपको रोक रहा हूं, संतोष जी मैं आपको रोक रहा हूं, कुछ तकनीकी खामी की वजह से आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ रही है। बहुत छोटा सा एक यहां पर मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के उस पार मैं लौटूंगा तो आपसे ही सवाल होगा कि किस पर असर होगा और कितना जरूरी था यह कदम, और फिर वहां पर उसका जवाब मैं प्रभा जी से भी लूंगा, क्योंकि योगी सरकार के तमाम फैसले सराहनीय थे, लेकिन आज के दौर में इस फैसले के बाद राजनीति अलग है, सुझाव अलग हैं, और वो उनका अधिकार भी है, लेकिन उस बीच में कर्मचारियों की पीड़ा भी है जो कि कोरोना वॉरियर्स के तौर पर इस वक्त घंटों घंटों काम भी कर रहे हैं, जान जोखिम में डालकर। उन तमाम छोटे वर्ग के कर्मचारियों पर भी इसका असर आएगा, वो कितना आवश्यक था यह देखना भी जरूरी है। एक छोटा ब्रेक, जल्द आते हैं। चलिए ब्रेक से आगे बढ़ते हैं। संतोष जी मैं आपके पास आ रहा हूं, अपनी बात आप पूरी करें। जो आप कह रहे थे कि किन किन लोगों पर, और जो आज के दौर में कोरोना वॉरियर्स के तौर पर पहचान रख रहे हैं, या उनके वजह से ही हम इतनी बड़ी लड़ाई को लड़ने में कुछ आगे बढ़ पा रहे हैं, उनके लिए फैसला कितना आवश्यक था? संतोष जी। मैं अतुल इसी बात को आगे बढ़ा रहा था कि हम लोग तो किसी दल विशेष के नहीं है, हम तो सरकार के लिए काम करते हैं और दिन रात करते हैं, विशेष परिस्थितियों में करते हैं, एडवर्स परिस्थितियों में करते हैं। तो सबसे पहला टारगेट अगर आप हम ही को बना लेंगे तो काम कैसे चलेगा? हमारी अभी भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी कि कर्मचारियों ने ये बात मान ली है, ये कतई सही नहीं है। आपने देखा एक मैटर सुप्रीम कोर्ट चला गया और यहाँ भी राज्य कर्मचारी उद्वेलित हो रहा है। जैसे ये लॉकडाउन खुलेगा, इसका आप प्रतिफल देखेंगे कि इसका बहुत प्रबल विरोध होने जा रहा है, क्योंकि हम कर देते, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम इससे ज्यादा भी कर देते। अपने पास से जो राष्ट्रीय सुरक्षा फंड में हम लोगों ने पहले किया है, इसका उदाहरण है। अभी भी हम लोग अपने वेतन में से कटौती कर करके हर विभाग चेक ड्राफ्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री सुरक्षा कोष में, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में पैसे दे रहा है और देगा, अपने बल भर देगा। हम लोगों ने भी अपनी सीमित संसाधनों में भी अपने कैपेसिटी से ज्यादा दिया और देंगे। हमें तो एक उदाहरण पेश करने की आवश्यकता है कि क्या हमने बाकी सारे अनावश्यक खर्चे कर्टेल कर लिए हैं और अब भी हमें राजकोष में पैसे की कमी पड़ रही है, तो हम अपने कर्मचारियों को देखें। हमारा कर्मचारी तो लास्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, जो फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया। आप सोचिए कि जो एनसीएलटी हो रहा है, जो बैंक में बड़े बिजनेस हाउसेस के डिफॉल्टर्स हैं, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ का पैसा कहां से जा रहा है, क्या आ रहा है, अगर उसको केवल उसी की रिकवरी कर लें तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है रोकने की आवश्यकता पड़ेगी कर्मचारियों की। बताइए प्रभा गुप्ता, जो टारगेट कहीं और होना चाहिए था, ये कर्मचारी क्यों टारगेट हो गए? और फिर आप कहती हैं कि नहीं स्वेच्छा से नहीं, अच्छा फैसला है तो मान ही लेंगे। अब भाई सरकार फैसला करेगी तो मानेंगे ही ना, फिर विरोध भी करना अगर होगा तो उसके लिए भी आप तैयार रहेंगे? क्या वो स्वेच्छा से ही विरोध कर रहे हैं? नहीं, विरोध करने का तो मुझे लगता है प्रश्न नहीं उठता। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, आप ये देखिए, जब दुकानदार अपना सारा दुकान बंद करके घर में बैठा है 1.5 महीना से, वो भी कुछ, उसे भी कोई स्थिति नहीं अच्छी है कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे रोज के खाने के लिए परेशान हैं। हम लोग जाते हैं, जब पता चलता है तो कर्मचारी को तो देखिए वेतन मिलेगा, अगर कुछ उनका काटा गया है तो उसमें मुझे लगता है कि कोई ऐसी समस्या नहीं खड़ी होने वाली, ना वो लोग कोई भी ऐसा कदम उठाएंगे जो अपने
प्रदेश के हित में नहीं होगा। ऐसा कुछ ऐसा नहीं करेंगे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। आपको यह प्रतीत होता है? मेरा सवाल फिर से है, आपने दुकानदारों का उदाहरण दिया, मैं फिर से कह रहा हूं प्रभा जी, बिल्कुल सही उदाहरण है आपका। बहुत सारे लोगों ने इस वक्त सब कुछ बंद कर रखा है क्योंकि बंद करना जरूरी भी था और आज की तिथि में उतना नुकसान झेलना जरूरी है भी। लेकिन ये कर्मचारी तो बंद नहीं करके बैठे थे ना। आप कह रही हैं कि इनको वेतन मिल रहा, चलिए वेतन भी मिल रहा, ऐसा नहीं है कि कोई एहसान हो रहा, लेकिन उस डीए को काट के आप अपनी कितनी आर्थिक भरपाई कर लेंगी? बहुत सारे तरीके और भी थे जो सुझाव दिए गए हैं अलग अलग पार्टियों की तरफ से। या संतोष जी एक पूर्व अधिकारी रह चुके, उनका कहना है कि अगर इन जगहों से कटौती करते तो भी इतनी भरपाई हो जाती, इससे ज्यादा हो जाती। वो कदम उठा लीजिए आप। बाकी अन्य दलों पर भी प्रभाव पड़ेगा, उनको भी बाध्य होना पड़ेगा कि सरकार खुद ये कर रही, सरकार के लोग खुद ये कर रहे, वीवीआईपी ये कर रहे, हम कैसे इससे छूट जाएं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कदम उठाया है बहुत सोच समझ के उठाया होगा। जो अपने देश के हित में, प्रदेश के हित में होगा, वही काम कर रहे हैं। अभी तक जितने भी निर्णय लिए गए हैं उनके सर्वमान रहे हैं और ये भी निर्णय उनके बहुत सोच समझ के उठाया गया कदम है। उनकी मैं ऐसा नहीं कहती कि वो उन्होंने गलत किया है, उन्होंने ठीक ही किया है। थोड़ा थोड़ा पैसे से देखिए, जब थोड़ी थोड़ी पैसा इकट्ठा होता है तभी भरपाई हो पाती है किसी नुकसान मैडम। वो थोड़ा थोड़ा पैसा और भी जगहों से आ सकता था ना। मैं ये कह रहा हूँ, संतोष जी ये कह रहे हैं, वो नहीं कह रहे हैं, वो तो खुद ही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। पैसा तो देखिए, नहीं, वो खुद ही कह रहे हैं कि कल को अगर कहा जाएगा, परिस्थिति देश में ऐसी आएगी कि डीए क्या, आप पूरा पूरा अपना पेंशन दे दीजिए तो महीनों का वो पेंशन देने को भी तैयार है। देश ने ऐसा दौर देखा है। राजनीतिक लोगों के आरोप पर मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं, एक अधिकारी ये कह रहे हैं जो कि सेवा दे चुके हैं और उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा बेहतर रहा है। इस प्रदेश में ऐसे अधिकारियों को भी हमने देखा है और मुख्यमंत्री की मंशा पर हम सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। वो जिस तरीके की कार्यशैली है उनकी, जिस तरीके से वो कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं, वो तो अपने आप में सराहनीय है। लेकिन ये कितना जरूरी कदम था, मैं इस पर आना चाहता हूं। राजनीतिक दल कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कुछ और कटौती कहीं और से करिए, कुछ प्रोजेक्ट को अगर आप रोक सकते हैं रोकिए, हमें दिक्कत नहीं है। देखिए, प्रोजेक्ट भी रोके जा रहे हैं और आपने देखा भी है कि विधायक निधि भी उन्होंने कम कर दी है। विधायकों का भी वेतन जो है उन्हें भी कम किया है। और ऐसा नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है कि अब बढ़ाया भी तो अभी था ना, जो ठीक ठाक बढ़ाया भी तो अभी था ना। नहीं बढ़ाया था तो रोका, वो अलग बात है कि तब किसी ने विरोध नहीं किया था। जो आज आपके फैसले का विरोध कर रहे हैं, तब सारे दल ने कहा था कि बहुत अच्छा स्वाद है, वो तो अलग बात है। लेकिन आपने बढ़ाया था तो अब आप काट रहे हैं। जब देखिए अच्छी चीज, देखिए जब बढ़ाया था, एक बात भाई साहब, जब बढ़ाया था तो बहुत अच्छा लगा था। आज देश में इस तरह की वैश्विक महामारी को, अरे तो काटिए वहां पर ना, ये कह रहे हैं उनका पूरा काटिए भाई। इस समय इप बट का कोई बात नहीं। वो फिर विरोध करें तो पता चलेगा ना कि आज जब बढ़ाया था तो अच्छा लगा था। आप काटने पर कह रहे हैं कि देखो ऐसा हो गया, कर्मचारियों का आप काट रहे हैं। हाँ तो बस नहीं, कर्मचारियों का नहीं, वो कर्मचारियों की बात लेके अपनी बात कह रहे हैं। जो अदर राजनीतिक दल हैं वो अपने में है, कह रहे हैं कि हाँ, अब उस समय तो बोल नहीं पाए थे, इस समय वो अब जब कर्मचारियों की बात आई तो बोलना शुरू कर दिया। बेगम नूर बानो, प्रभा गुप्ता का कहना है कि राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं, उनको कर्मचारियों के हित से कोई लेना देना नहीं है। जी बेगम नूर बानो, प्रभा गुप्ता कह रही हैं कि राजनीतिक दल जो भी कह रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है कर्मचारियों के हित से। चले, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है, बहुत जल्दी उनका हम रुख करेंगे। संतोष जी, इस पर आप जवाब दे दीजिए एक छोटा सा। मैं अतुल ये कहूंगा कि इस राष्ट्रीय वैश्विक महामारी के समय जो एक दैवीय आपदा, एक राष्ट्रीय आपदा हमारे सामने है, इस समय राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस समय देश के प्रत्येक नागरिक का एक ही कर्तव्य है जो राष्ट्रहित है, कि हम किस प्रकार इस कोरोना से अपने लोगों को बचाएंगे। हम इसके प्रति कटिबद्ध हैं और हमारा प्रत्येक कर्मचारी इसके लिए कटिबद्ध है। लेकिन मैंने जैसा आपसे कहा कि इसका उदाहरण पेश करना चाहिए था, आवश्यकता इस बात की थी कि जो अनड्यू प्रिविलेज्ड चीजें लोगों से आ सकती थी, पहले उसको कर्टेल कर लेते, पहले उसकी एक
समिति बना के देख लेते कि हमारे पास कितना पैसा आ सकता है, फिर भी अगर कम पड़ता राजकोष में तो हम डीए तो छोड़िए, हम अपनी तनख्वाह का भी कुछ परसेंट देने को तैयार हैं। हम लोग सब राष्ट्र के प्रति कटिबद्ध हैं और हमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें कष्ट इस बात का है, हमें पीड़ा इस बात की है कि अनावश्यक खर्चे तो रुक नहीं रहे हैं और टारगेट जो है बेचारे ये सॉफ्ट कर्मचारी चाहे वो केंद्र के हों चाहे वो राज्यों के हों, उनको बनाया जा रहा है। इसके प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। ठीक है बेगम नूर बानो, मेरी आवाज आप तक जा रही है। मेरा सवाल ये था आपसे जो आप सुन नहीं पाई थी। प्रभा गुप्ता का कहना है कि ना तो ये दबाव वाला और प्रहार वाला फैसला है, ये एक मौजूदा दौर की जरूरत है और राजनीतिक दल जब अपना बढ़ता है तब तो कुछ नहीं बोलते, कर्मचारियों का कट रहा है तो वो जानबूझकर इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। आज के दिन कोई राजनीति नहीं कर रहा है, राजनीतिक दल के अभी सब अपना अपनी तरफ से सबकी मदद कर रहे हैं। छोटे से छोटा भी आदमी है चाहे राजनीतिक हो या उसके पास थोड़ा भी कुछ है तो इस सोच देने को तैयार है, सब दे रहे हैं, सब अपने पास से कर रहे हैं। कोई किसी ने जाके अनाउंस नहीं किया कि हम क्या कर रहे हैं। हम लोग सब यहाँ के लोग एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम है, वो दिन और रात एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, उनके लोग नीचे के काम कर रहे हैं। ये कर्मचारी जिनकी आप बात कर रहे हैं वो सो कब रहे हैं, वो ना सो रहे हैं ना खा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, रात और दिन लगे हुए इसी काम के अंदर। तो वो लोग लगे हुए जो सड़कों पे हैं, जो रातों को सो नहीं रहे, गांव-गांव में जा रहे हैं, नदी में नालों में जा रहे हैं, सब देख रहे हैं, लोगों को ला रहे हैं, उनकी इलाज करा रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। उनके लिए आप ये कह रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि उनका वेतन काट दिया जाए या उनको जो मिल रहा है काट दिया जाए। जो और लोग हैं जितने घरों पे बैठे हुए ये सब कर रहे हैं और हुक्म चला रहे हैं या अपने ख्याल में वो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि उनके लिए उनका काट के और देश के लिए किया जाए। तो देश तो उन लोगों का भी है जिनके पास है और उन लोगों का भी है जिनके पास कुछ पैसा नहीं है, कुछ नहीं है खाने पीने को। लेकिन जिनके पास है उनमें इतना तो एहसास होना चाहिए कि उनके खर्चे इतने ज्यादा हैं, उनके खर्चे इतने ज्यादा, कम से कम जो उनको मिल रहा है देश की तरफ से वो उसे नहीं लें, नहीं लें और वो दे दें इस काम के लिए, लोगों के लिए, दवाओं के लिए, रोटी पानी के लिए, सबको। लोगों से अब सड़कों पे जितने लोग हैं इस वक्त बैठे हुए उनके क्या हालात हैं, जिनके घर नहीं है उनके क्या हालात हैं, सब ये इनको जरूरत है। उनके काटने से और इनका भला नहीं कितना करेंगे आप, उनके विचारों के फिर उनके फाके होने लगे, उनके घर में रोटी नहीं होगी, उनके पास दवाओं का पैसा नहीं होगा, उनके पास बच्चों को स्कूल तो चल ही नहीं रहा है लेकिन उनके लिए पढ़ाने को कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो तो बात की बात है, अभी तो खाने का है। ठीक है, अभी तो खाने के लिए प्रभा जी जो बेगम नूर बानो कह रही हैं कि एक तरफ तो तमाम ऐसे लोग थे जिनकी समस्याएं थी ही थी, जो लोग उनकी समस्याओं को निपटाने में सरकार का हाथ बनकर आगे काम कर रहे थे, उसको मजबूत कर रहे थे, अब उन्हीं हाथों को अगर आप कमजोर करेंगी या उनमें ही कटौती करेंगी तो फिर मजबूती कैसे आएगी? जी बानो जी जो कह रही होंगी वो अब कह रही हैं बानो जी का, उसका जवाब मैं देना चाहती हूँ कि व्यापारी भी इस समय घर में बैठा हुआ है और लगातार आप दुकानदारी पूरी बंद है, उसके बाद भी सब व्यापार, हम खुद रोज निकलती हूँ, मैं रोज जाती हूँ, हर एक परिवार में कि कोई भूखा ना सोने पाए, ये चिंता व्यापारी वर्ग कर रहा है। वो भी घर में बैठा है और घर का खा रहा है और घर का खा नहीं रहा है। बहुत सारा व्यापारी ऐसा भी हो गया है जिसके पास रोटी नहीं है, वो बताना नहीं चाहता शर्म के मारे कि आज हमारा चूल्हा नहीं जला है। हम लोग शाम के टाइम में जाके उनके घर घर जब फोन करते हैं तो घर घर उनके जाके देने जाते हैं, किसी को पता ना चले, और उनके ये स्थिति है। तो अगर इतना सा ये हो गया, पर मुख्यमंत्री जी ने अगर ये निर्णय ले लिया और आगे वो जरूरी नहीं है कि वो निर्णय जो भी आगे वो लेंगे वो देश हित में ही लेंगे, प्रदेश हित में ही लेंगे, तो इसमें कोई इतना बड़ा नहीं वर्डन हो गया है कि हम एकदम से सब लोग बातचीत में उतर आए कि कर्मचारियों की चिंता नहीं, सबको सहयोग करना है, सभी ये कर रहे हैं, तो हमेशा लेकिन आप जो बात कह रही हैं प्रभा जी, तो वहां पर तो फिर दो सवाल खड़े हो जाएंगे। पहला तो ये कि लॉकडाउन में आप कैसे घर घर तक जा रही हैं, और दूसरा ये कि सरकार कह रही है कि हम सबको भोजन दे रहे हैं और आप कह रही हैं बहुत सारे लोगों के पास भोजन नहीं है, फिर ये भी सवाल खड़ा हो जाएगा। देखिए नहीं, भोजन की हम वो बात नहीं कर रहे, बहुत सारे, मैं आपने बात नहीं सुनी, मैंने ये कहा
कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी बिल्डिंगें खड़ी हैं पर वो बताना नहीं चाहते कि हमारे यहाँ खाने को नहीं है। और लॉकडाउन की जहाँ पर बात है, देखिए सब कार्यकर्ता निकल रहा है, विधायक जी निकल रहे हैं, हमारे यहाँ के सारे पार्टी के लोग हैं, चाहे अन्य पार्टी के भी लोग हैं, सब निकल के और चिंता कर रहा है। मैं ये नहीं कहती, व्यापारी वर्ग पूरी तरह चिंता कर रहा है, सरकार लगी नहीं नहीं, देखिए देश के लिए, प्रदेश के लिए तो सभी चिंतित है ना। बेगम नूर बानो भी चिंतित है, संतोष जी भी चिंतित हैं, आप तो चिंतित हैं ही हैं। मेरा प्रश्न फिर से यह है कि जिनकी बिल्डिंगें खड़ी हैं, अगर उनको दिक्कत है तो जिनकी बिल्डिंगें हैं ही नहीं, तो फिर तो उनकी समस्या क्या होगी? और उन्हीं की समस्या को निपटाने के लिए कर्मचारी या उसमें सहयोग करने के लिए कर्मचारी आपके हाथ बने हुए हैं, आपके आंख कान बने हुए हैं। अगर वहां पर भी कटौती हो जाएगी, जिसकी बहुत जरूरत नहीं थी, और भी तरीके थे, वो तरीके न अपनाकर किसने सुझाव दे दिया कि ये करिए? अब ये तो मुख्यमंत्री जी की बात है, मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है वो एक सही निर्णय होगा, कुछ सोच समझ के लिया होगा। नहीं प्रभा जी, मैंने कब कहा? देखिए, कांग्रेस पार्टी की नेता कोई निर्णय लेंगी तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कहेगा उन्होंने निर्णय लिया है तो सही लिया है। ठीक वैसे ही आप कह रही हैं कि मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है तो सही लिया होगा। लिया क्यों है मैं ये पूछ रहा हूं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और अगर लिया है तो ये कितना आवश्यक था। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं लेना चाहिए। संतोष जी कह रहे हैं कि परिस्थितियां ऐसी बने तो डीए क्या है, हम तो अपने वेतन का भी हिस्सा देने को तैयार है, लेकिन ये कितना जरूरी था, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। संतोष जी, प्रभा जी बार बार कह रही हैं कि मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाया, सरकार ने जो फैसला लिया, परिस्थितियां जो मांग कर रही हैं, बहुत सारे लोग त्याग कर रहे हैं, केंद्र स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, दोनों सरकारें जो अपील करती हैं लोग उसमें सहयोग करते हैं और सरकार भी उनके हित का ख्याल रख लिया, बाकी दल भी रख रहे हैं। लेकिन उनको जरा आप समझाएंगे कि हाँ, अगर ये ना करके कुछ और बिंदु पर काम हो जाता, वहां कटौती कर लेते तो इसकी जरूरत नहीं थी। जैसा कि प्रियंका और राहुल ने समझाया है कि बुलेट ट्रेन बंद कर दीजिए, संसद भवन की जो नई बिल्डिंग बन रही है उसको रोक दीजिए, उसके अलावा योगी सरकार ऐसा क्या कर सकती थी? अतुल, देखिए, इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। हम लोग राजनीति के पचड़े में ना पड़े। ये वैश्विक महामारी में राष्ट्रीय आपदा का प्रश्न है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े कर्मठ हैं, बड़े डेडिकेटेड हैं, बहुत त्याग वाले हैं, बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक व्यक्ति जो 16 से 18 घंटे प्रतिदिन अपने प्रदेश वासियों के प्रति चिंतित हो, उन्होंने कोटा बसें भेज करके अपने बच्चों को बुलवाया, ये राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मजदूरों के लिए आज उन्होंने निर्देश किया है कि जहां जहां हमारे प्रदेश के मजदूर दूसरे प्रांतों में फंसे हुए हैं, उनको बुला के उनका मेडिकल चेकअप किया जाए, उनको क्वारंटाइन किया जाए और उनकी देखभाल की व्यवस्था की जाए। वो बहुत ज्यादा वेलफेयर कॉन्शियस हैं, उसमें कोई शक नहीं है। वो हमारे कर्मचारियों का, अधिकारियों का भी पूरा ध्यान रखना है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। मेरा सिर्फ प्रश्न ये था कि जो अनावश्यक खर्चे थे जिसकी बात अभी हम लोगों ने की थी, कुछ कटौती एमपी लेड, एमएलए लेड में कर लेते, कुछ कटौतियां आपको मैंने कहा कि ये जो बड़े बड़े बैंक के डिफॉल्टर्स हैं, एनसीएलटी वाले हैं, इनसे कर लेते। इसके बाद भी अगर घटता तो हम लोगों ने तो उदाहरण पेश किया है, इस बार भी किया है, अपनी वेतन से कटौती करके प्रत्येक विभाग उनको चेक से पैसे दे रहा है। इसमें कोई डिनाइल नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, ये ब्लैक एंड व्हाइट में है और ये सब लोग देख रहे हैं। माननीय योगी जी की मंशा कतई ये नहीं है कि प्रदेश के कर्मचारियों को किसी प्रकार का नुकसान हो। कोरोना वॉरियर्स को वो नियमित रूप से चीयर अप कर रहे हैं, उनका भला देख रहे हैं, उनके बारे में चिंता कर रहे हैं। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना था, ठीक है, कि अगर दैवीय आपदा के समय राजकोष में पैसे की कमी है तो बहुत सारे माध्यम से, बहुत सारे और भी माध्यम है जिसको आपने कहा। बेगम नूर बानो, आप सहमत हैं संतोष जी की बात से? और अगर उसमें एमपी लैंड में कटौती की बात हो तो उसके लिए पार्टियां भी तैयार हैं जो विपक्ष में बैठी हैं। बेगम नूर बानो, मेरी आवाज आप तक जा रही है? कुछ सुझाव दिए हैं संतोष जी ने, क्या उसके लिए विपक्षी दल भी तैयार है? चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा पा रही है। प्रभा गुप्ता, फाइनल कमेंट बहुत संक्षेप में। जो बात कही है संतोष जी ने, कम से कम वो सुझाव तो हो सकते हैं और उस पर तो विचार हो सकता है। जी, संतोष जी ने जो सुझाव दिए उस पर विचार तो हो सकता है ना, कम से कम?
जरूर हो सकता है। विचार तो हर विषय में होता है। मुख्यमंत्री जी तो विचार हमेशा करते हैं और विचार करके ही कोई निर्णय करते हैं। और विचार जो भी अगर कुछ कमी आएगी, जो भी सरकार के कर्मचारी हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे जो भी जनता हो, मतलब तो कहती कर्मचारी और अधिकारियों के लिए जो हित में होगा वही मुख्यमंत्री जी करेंगे। चलिए, आपको ऐसा भरोसा नहीं है कि कि वो सरकार के मुखिया अगर इसमें कोई कमी रह जाएगी या इसके वजह से कोई दिक्कत ऐसी आएगी तो उस पर विचार करने को भी तैयार हैं। फिलहाल देखेंगे कि आगे इस पर क्या होता है। इस वक्त में झटका जरूर है और उस झटके से वो कर्मचारी कैसे उभरेंगे ये देखना है। सरकार उन पर नजर भी रखे हुए। बहुत शुक्रिया बेगम नूर बानो आपका, संतोष जी आपका और प्रभा गुप्ता आपका। तो मौजूदा दौर में केंद्र के बाद अब योगी सरकार ने भी कदम उठाया। हालांकि विरोध अभी से होने लगे और दबे स्वर में कर्मचारी अपनी बात रख रहे थे। खुलकर विपक्षी खेमे ने अब विरोध जाहिर कर दिया है, अमानवीय कृत्य तक इसे करार दिया है। सरकार का तर्क है कि इससे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा उन कर्मचारियों अधिकारियों पर, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि इसके अलावा भी कई विकल्प हो सकते थे, वो भी अगर काम नहीं आते तो हम तो वैसे ही तैयार थे, सरकार बोलकर तो देखती। नमस्कार।